अगले 48 घंटे तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में रहने वाले हैं। कल शी जिनपिंग से मिलेंगे और सबसे पहली बात होर्मुज खुलवाने पर होगी। ईरान चीन का पक्का दोस्त है, ट्रंप ये जानते हैं। मुस्तफा को अब जिनपिंग ही संभाल सकते हैं। दुनिया भी बीजिंग की तरफ ही देख रही है। 48 घंटे बाद ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत से ईरान जंग का क्या आउटकम निकलने वाला है, वो जानना चाहती है। बीजिंग में ट्रंप का वेलकम, ईरान वार का निकलेगा आउटकम। नहीं खुला हॉर्मुज तो दुश्मन के द्वार पर ट्रंप। ट्रंप पहुंच गए चीन, युद्ध में बदलेगा सीन। दो दिन की चीन की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए हैं। ट्रंप का बीजिंग में रेड कार्पेट वेलकम किया जा रहा है। ट्रंप का एयरक्राफ्ट 1 बीजिंग पहुंचा तो 300 बच्चों ने हाथ में झंडे लेकर ट्रंप का वेलकम किया। बच्चे मैंडरिन भाषा में ट्रंप को वेलकम कह रहे थे। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग और चीनी डिप्लोमेट शी फेंग ने उन्हें रिसीव किया। अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग दौर में बातचीत होगी। वैसे तो ट्रंप के लिए यह दौरा न केवल काफी अहम है बल्कि नाजुक भी है, क्योंकि ईरान को हराकर हॉर्मुज को खुलवाकर ट्रंप चीन एक विजेता के तौर पर जाना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें नाकाम रहे हैं। ईरान से चीन के तेल हित जुड़े हुए हैं। चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से लेता है। ईरान ने हॉर्मुज में अपने दोस्त चीन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी कर रखे हैं। हालांकि ट्रंप ने अमेरिका छोड़ते छोड़ते भी कई शगुफे छोड़ दिए। शी जिनपिंग को अपना दोस्त बता दिया, उनकी तारीफ कर दी और सबसे अहम यह रहा कि ईरान विजय के लिए उन्होंने चीन की जरूरत से ही इनकार कर दिया। Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. I don't think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win. एक महीने पहले तक ट्रंप चीन को विलन साबित करने में लगे हुए थे। एआई डेटा चोरी का मुद्दा हो, ईरान को हथियार देने का मुद्दा हो, गलत तरीके से व्यापार करने का मुद्दा हो, ट्रंप ने चीन को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब उसी चीन के दरवाजे ट्रंप 2 दिन के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रंप चीन के इस दौरे पर अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ एलन मस्क, एप्पल सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत 17 बड़े अमेरिकी कारोबारी गए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में जो महंगाई बम फूट रहा है, उससे ईरान के साथ चल रहे तनाव में ट्रंप को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप 15 मई तक चीन में रहेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे समझौते हो जाएं, जिससे अमेरिका की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल जाए। I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates.
ट्रंप को पता है कि चीन ईरान का सबसे बड़ा दोस्त है और वही ईरान को समझा सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग ईरान पर दबाव डाले ताकि समुद्र का रास्ता खुल सके और तेल की कीमतें कम हो। बदले में चीन भी चाहेगा कि अमेरिका उस पर लगी पाबंदियों को थोड़ा कम करे। 13 मई को ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं। 14 मई को ट्रंप ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचेंगे। 14 मई को ही ट्रंप के सम्मान में राजकीय भोज होगा। 15 मई चाय पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। 15 मई की शाम ट्रंप अमेरिका रवाना होंगे। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिका से खेती का सामान, हवाई जहाज और ऊर्जा खरीदे ताकि ये अंतर कम हो सके। इसीलिए चीन और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर बात होगी। ईरान युद्ध को लेकर भी बात होगी। एआई और रेयर अर्थ मेटल को लेकर बात होगी। हांगकांग और मानव अधिकार पर बात होगी। परमाणु हथियार नियंत्रण और ड्रग्स तस्करी को लेकर भी बात होगी। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने चेतावनी जारी कर दी थी कि 4 मुद्दों पर अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। चीनी दूतावास ने पोस्ट किया और कहा कि चीन यूएस संबंध में 4 रेड लाइंस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। इस पोस्ट में कहा गया कि ताइवान का मुद्दा, लोकतंत्र और मानवाधिकार, रास्ते और राजनीतिक व्यवस्थाएं और चीन के विकास का अधिकार को बीजिंग के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। ये तस्वीरें चीन के एक्सप्रेसवे की हैं, जहां हर जगह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए चीन और अमेरिका के झंडे लगे हुए हैं। वैसे तो ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल की दुहाई देते हुए जिनपिंग ने केवल विदेश मंत्री को ही स्वागत के लिए भेज दिया। शी जिनपिंग का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ट्रंप ईरानी जंग के व्यूह में फंसे हुए हैं, कमजोर हैं और चीन उनकी जमीन है, उनका इलाका है। ट्रंप मदद मांगने चीन आए हैं, न कि कोई समझौता करने। सोयाबीन व्यापार के मुद्दे पर भी ट्रंप बुरी तरह घिरे हुए हैं। अमेरिका के सोयाबीन किसान ट्रंप को देख रहे हैं। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीद घटाकर ब्राजील से खरीद बढ़ा दी थी। इससे कई अमेरिकी किसानों को फसल स्टोर करनी पड़ी थी। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच व्यापार का संतुलन अभी चीन के पक्ष में है। 2025 में अमेरिका ने चीन को 106 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि चीन से 308 अरब डॉलर का सामान खरीदा था। 8 साल बाद एक बार फिर ट्रंप चीन पहुंचे हैं। अगले 48 घंटे तक वो चीन में ही रहने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप का ये दौरा कितना सफल होगा, क्या हॉर्मुज का हल निकल जाएगा, ये अगले 48 घंटे में दुनिया जान जाएगी।